अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम जमात चाहरुम के माहौल का मुताला 1 का सबक नंबर 3 पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुराद पानी का जमा करके रखना। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे घरों में हम पानी किस तरह हासिल करते हैं? जी हाँ, हमारे घरों में हम पानी हासिल करते हैं नलों के जरिए। लेकिन अगर नल का पानी चला जाए तो इसके लिए हम अपने घरों में मटके, टंकियों और बाल्टियों में पानी का ज़ख़ीरा करके रखते हैं ताकि पानी जाने के बाद हम उसका इस्तेमाल कर सकें। तो आइए इस सबक में हम पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कदीम ज़ख़ीरे और जदीद ज़ख़ीरे के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमें पानी कहाँ से मिलता है? जी हाँ, हमें पानी मिलता है बारिश से। हमारे मुल्क में बारिश 3 से 4 महीने तक होती है। बारिश होने पर कुछ पानी जमीन पर से बह जाता है, कुछ पानी जमीन में जज़्ब हो जाता है। हमारे साथ साथ तमाम दूसरे जानदार भी साल भर इस पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर पानी का ज़ख़ीरा करके न रखा जाए तो साल भर के लिए पानी नाकाफी होगा। इसलिए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ पानी का इस्तेमाल किफ़ायत शुआरी यानी संभाल कर और ध्यान से करना चाहिए। तो आइए पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुख्तलिफ तरीके देखें। सबसे पहले पानी के कदीम ज़ख़ीरे में हम देखते हैं कुआं। बारिश का जो पानी जमीन में जज़्ब हो जाता है उसे हासिल करने के लिए कुएं खोदे जाते हैं। आपने आपके गांव में इस तरह के कई कुएं देखे होंगे। दूसरा है टिले पर वाक़े तालाब और टंकियां। ये जो तस्वीर दोनों आपके सामने हैं, ये किलों की तस्वीर है। टिले पत्थर से बनाए जाते थे। पुराने जमाने में लोग टिलों में रहते थे और टिलों पर तालाब होते थे। इसी के साथ पत्थर काटकर पानी की टंकी बनाई जाती थी। तीसरा है छोटा कुआं। पीने के पानी के लिए पहले जमाने में छोटे कुएं खोदे जाते थे। रस्सी से बर्तन डोल को बांधकर कुएं में डालकर पानी निकाला जाता था। आज भी गांव में कुछ घरों में इस तरह के छोटे कुएं मौजूद हैं। चौथा है नदी और बंद। पानी को रोकने का ये तरीका आज भी बेहद इस्तेमाल में लाया जाता है। नदी के पानी को रोकने के लिए नदी पर पत्थर और मिट्टी के बंद और पुश्ते तामीर किए जाते हैं। पांचवा, पुराने तालाब। ऐसे इलाके जहां बारिश कम होती है और बड़ी नदियां नहीं होती, वहां तालाब बनाए जाते हैं। तालाब बनाने में ज्यादातर पत्थर और चूना इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 6, पुराने हौज़। पहले जमाने में पानी ज़ख़ीरा करने के लिए इस तरह के हौज़ बनाए जाते थे। आज भी हैदराबाद, औरंगाबाद जैसे तारीखी शहरों में इस तरह के हौज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं पानी के जदीद ज़ख़ीरे। पहला है बंद। पानी ज़ख़ीरा करने का ये तरीका सबसे अहम तरीका है। बंद की वजह से बहुत ज्यादा पानी ज़ख़ीरा किया जा सकता है। ज्यादा पानी मिलने से ज्यादा फसलें हासिल होने लगी है, शहर बड़े वसी होने लगे हैं, कारखाने बनने लगे हैं और इस पानी की वजह से बिजली की पैदावार मुमकिन हो सकी है। महाराष्ट्र में जायकवाड़ी, कोयना, उजनी, यलधरी ऐसे कई बड़े बंद मौजूद हैं। दूसरा है बोरवेल। ये जो आपके सामने तस्वीर है, ये बोरवेल की तस्वीर है। जमीन का पानी इस्तेमाल करने के लिए बड़े कुएं या छोटे कुएं खोदे जाते थे, लेकिन इस तरह ज्यादा गहराई में पाया जाने वाला पानी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। बिजली का इस्तेमाल शुरू होने के बाद से बिजली की मदद से चलने वाले पंप के जरिए
بہت زیادہ گہرائی میں پایا جانے والا پانی نکالنا ممکن ہو گیا اور اس لیے بورویل کھودے جانے لگے۔ بورویل بہت گہرے ہوتے ہیں لیکن ان کا محیط بہت کم ہوتا ہے۔ سبیل آبدار خانہ۔ بچوں، آپ نے اکثر راستے میں دیکھا ہوگا کہ پانی کے بڑے بڑے رنجن اور مٹکے بھر کر رکھے جاتے ہیں، اسے سبیل کہتے ہیں۔ یہ پانی خاص طور پہ راستے پر چلنے والے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ خاص طور سے موسم گرما میں اس کا خوب استعمال ہوتا ہے۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں چھترپتی شیواجی مہاراج نے قلعے تعمیر کرنے کے لیے کچھ ہدایتیں جاری کی تھی؟ پانی کی موجودگی دیکھ کر ہی قلعہ تعمیر کیا جائے۔ اگر پانی نہ ہو اور قلعہ بنانا ضروری ہو تو چٹانیں توڑ کر تالاب بنایا جائے۔ قلعے پر چشمہ بھی موجود ہے، اسی طرح اس کا پانی ضرورت پوری کر دے گا، یہ سوچ کر مطمئن نہ ہو۔ اس کے لیے اس جگہ پانی کے ذخیرے کے لیے 2-4 تالاب تعمیر کرے، ان کا پانی ختم نہ ہونے دے، قلعے کا پانی بہت احتیاط سے استعمال کرے۔ تو آج ہم نے اس سبق میں کیا سیکھا؟ پانی ذخیرہ کرنے کے قدیم طریقے، پانی ذخیرہ کرنے کے جدید طریقے اور سب سے ضروری بات، پانی قدرتی دولت ہے، اس کا استعمال تمام جاندار کرتے ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھ کر پانی کا استعمال کرنا چاہیے۔ شکریہ۔